अभी तक हमने थ्योरी डेवलप की है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमने देखा है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं। मेनली हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस की बात की है जो कि सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे होमोजेनियस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस with constant coefficients हमें ये तमाम डेफिनेशंस पता हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है और कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ क्या हमारे पास इक्वेशन होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो ए ये लिखा जाएगा ए वाई डबल डैश प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ये हमारे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ है, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी ये कांस्टेंट हैं और इसके अलावा ये होमोजीनियस भी है। तो ये आपने तीन कंडीशंस या तीन करेक्टरिस्टिक्स को जहन में रखना है कि होमोजीनियस क्या होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, लीनियर क्या होता है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन फाइंड करने से पहले आप एक इक्वेशन को देखिए। हमारे पास वो इक्वेशन है ए वाई डैश प्लस बी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको अगर आप इक्वेशन को देखें तो ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर है। नंबर टू, इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट हैं, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं। ए बी सी वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे, वाई पे डिपेंड नहीं कर रहे हो, इसलिए क्योंकि लीनियर होने की वजह से वो वाई पे डिपेंड नहीं कर रहे। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। नंबर थ्री, ये हमारे पास होमोजीनियस है, यानी कि ये राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है ये ज़ीरो है। इसका चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप y ज़ीरो पुट करते हैं तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस देखने की बजाय आप पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर, कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस की बात कीजिए। इसका सलूशन हम फाइंड करते हैं y डैश प्लस बी ओवर ए y इज इक्वल टू ज़ीरो, dy ओवर dx माइनस बी ओवर ए y, और ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर y माइनस बी ओवर ए dx, नेचुरल लॉग ऑफ y माइनस बी ओवर ए x इंटीग्रेट कर दिया प्लस c1। फिर आपने क्या किया कि इसको एंटी लॉग ले लिया तो ये आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस सी वन, तो ये आ जाएगा सी टू ई रेज टू पावर माइनस बी ओवर ए एक्स। ओके, तो ये हमारे पास जो है y हमें मिल चुका है। तो आप देख रहे हैं कि जो लीनियर, कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस का सलूशन किस तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होता है। यही आइडिया हम लेंगे और देखें, कहेंगे कि जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका भी सलूशन कैसे होगा। ये हमारे पास ई की एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होगा, यानी ई की पावर एम एक्स का ये सलूशन बन रहा होगा। ओके, तो अगर आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, ए वाई डबल डैश, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लस बी वाई डैश प्लस सी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हम लिख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर y को e की पावर
एम एक्स पुट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि जो कांस्टेंट लीनियर होमोजीनियस हो, कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, लीनियर इक्वेशन हो, होमोजीनियस हो, तो इसका सोल्यूशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। हम एज्यूम करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर में भी ऐसा ही होगा। तो इसके एक डेरिवेटिव ले लें तो हमें मिल रहा होगा एम ई की पावर एम एक्स। दो डेरिवेटिव ले लें तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। इसको आप पुट कर दें तो ये आ जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम ई की पावर एम एक्स प्लस सी ई की पावर एम एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप ई की पावर एम एक्स कॉमन ले लें, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप लिख सकेंगे ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ई की पावर एम एक्स ये 0 नहीं हो सकता है। ये जो इक्वेशन है हमारे पास बॉक्स में लिखी हुई जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये किसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है? ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ वन की ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज आती हैं। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि m1 एंड m2 आर रियल नंबर होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मुख्तलिफ नंबर होंगे। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, मिसाल के तौर पे यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ये हमें मिल रहा होगा, विद बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाए। अगर m1 और m2 ये दोनों रियल हों और रियल एंड इक्वल हों, अगर ये इक्वल हैं, ये कब इक्वल हो सकेंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये इक्वल आ जाएंगे। इसी तरह से अगर m1 एंड m2 ये अगर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, इसका आंसर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 होगा। 4ac लेस देन 0 होगा, यानी कि ये वाली जो टर्म है अंडर रूट के अंदर ये लेस देन 0 हो तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है और ये क्या सोल्यूशन हमें प्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए या थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।